चलो यस बच्चों आ जाओ। अकाउंटिंग प्रोसेस ये वाला टॉपिक हमारा चल रहा था, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, प्लीज अच्छे से ध्यान देना। सो लास्ट लेक्चर में मैंने कुछ होमवर्क दिया था आप लोगों को, याद आ रहा है बेटा? है ना? नहीं याद आ रहा है? मैं बताता हूँ, है ना? अभी सब याद आएगा आपको, सब याद आएगा। आ जा बेटा, अच्छे से ध्यान देना। आवाज क्लियर आ रही है सभी को? एकदम आवाज क्लियर छे? चलो ओके ओके मुन्ना आ जा। सो ध्यान देना बेटा। देखो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बता दिया था, आपको आइडेंटिफाई करना है टाइप्स ऑफ अकाउंट, असेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस, लॉसेस, मॉडर्न रूल के हिसाब से। नेचर ऑफ अकाउंट आइडेंटिफाई करना है, पर्सनल, रियल, नॉमिनल है। और नेचर ऑफ बैलेंस, डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस है। ये हर अकाउंट के लिए तीन टाइप से आपने जवाब देना है। हर अकाउंट्स के लिए आपने तीन टाइप से जवाब देना है बेटा। हर अकाउंट के लिए आपने तीन टाइप से जवाब देना है। कॉल आएगा 12। हर अकाउंट में आपने तीन टाइप से जवाब देना है, ठीक है? आजा, ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, पर्सनल, रियल, नॉमिनल में कौन कौन से अकाउंट आते हैं और इसका रूल ट्रेडिशनल है ना। बट हम लोग ट्रेडिशनल रूल से अकाउंटिंग नहीं करते, बस ये रूल आप लोगों ने ध्यान रख लेना। अकाउंटिंग हम लोग हमारे रूल से करने वाले। डेबिट बैलेंस वाले अकाउंट बढ़ते हैं, डेबिट करो, अपोजिट कम हो रहा है क्रेडिट करो। क्रेडिट बैलेंस वाले अकाउंट बढ़ते हैं, क्रेडिट करो, अपोजिट कम हो रहा है डेबिट करो। यस और नो? क्लियर? पक्का? टकाटक? चलो आगे। जैसे मशीन अकाउंट, ये असेट है, रियल अकाउंट है, डेबिट बैलेंस है। रेंट दे रहा हूं तो खर्चा, एक्सपेंस है, नॉमिनल अकाउंट है, डेबिट बैलेंस है। कैश असेट है, रियल अकाउंट है, डेबिट बैलेंस है। यस और नो? कुछ ऐसी हम लोग करते बेटा। ये मैंने इसका आंसर नीचे दिया है, कितने अकाउंट है टोटल? 60। और ये 60 का आंसर तीनों तरीके से। टाइप्स ऑफ अकाउंट कौन सा है? असेट, लायबिलिटी, इनकम, गेन, एक्सपेंस, लॉसेस। और दूसरा ये सारे 60 के 60 अकाउंट का नेचर ऑफ बैलेंस, डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस है। और सारे के सारे 60 के 60 अकाउंट्स का नेचर ऑफ अकाउंट पर्सनल, रियल और नॉमिनल। नीचे आंसर दिया हुआ है, क्लियर है? जो मैंने पढ़ा है उसी के हिसाब से आपने चेक किया। इसमें कहीं किसी को कोई डाउट है तो प्लीज एक बार पहले पूछो। यो एनीबॉडी, एनी काइंड ऑफ डाउट? चलो आगे। पक्का? ओके, नो डाउट, ठीक। मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द लेजर। अब लेजर क्या चीज होती है, अच्छे से ध्यान दो। लेजर क्या है बेटा? लेजर इज एन अकाउंट बुक विच कंटेन्स ऑल अकाउंटेड। अरे बाबा, लेजर बुक खाता वही जिसके अंदर में सारे अकाउंट्स रहेंगे। अकाउंट मतलब समरी ऑफ रिलेटेड इंफॉर्मेशन एट वन प्लेस इन अ टी शेप फॉर्मेट। कार अकाउंट में सारी कार से रिलेटेड इंफॉर्मेशन रहेगी। सेल्स अकाउंट में सेल्स से रिलेटेड, राम अकाउंट में राम से रिलेटेड, रहीम अकाउंट में रहीम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन। सो और ये सारे अकाउंट जिस बुक में होते हैं उस बुक को बोलते हैं लेजर बुक, बरोबर है? आगे बोला है विच आर ओपन, जो जर्नल एंट्री या सब्सिडारी बुक में ओपन करते हैं वो सब्सिडारी बुक आगे आएगा, डोंट वरी। इसके कुछ एडवांटेजेस दिए हैं। सारे ट्रांजेक्शन एक पर्टिकुलर अकाउंट के एक जगह पे आ जाते हैं, ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है, क्लासीफाई करने में आसानी हो जाती है। लेजर ऑल्सो कॉल्ड एज प्रिंसिपल बुक, क्योंकि आगे जब कभी भी लफड़ा झगड़ा होता है दो पार्टी के बीच में, तो हम लोग मान लो मेरा बाहुबली के साथ कुछ मैटर चल रहा है, मैं बोल रहा हूँ बाहुबली से इतना पैसा लेना है, बाहुबली बोल रहा है इतना पैसा देना है, तो मैं मेरे बुक में बाहुबली का अकाउंट चेक करता हूँ। जब भी मुझे मैटर सॉल्व करना है, जब भी मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए, जब भी कुछ प्रॉब्लम होती है, तो हम लोग अकाउंट चेक करते हैं उसका, जर्नल एंट्री बुक ओपन नहीं करते, क्योंकि जर्नल एंट्री बुक में सारी खिचड़ी है। पहले सुबह 9 बजे परचेस का ट्रांजेक्शन किया, उसके बाद 10 बजे गुड्स परचेस किया, 11 बजे मशीन परचेस किया, तो आपको जर्नल एंट्री बुक में सारी खिचड़ी है। सारे ट्रांजेक्शन ऐसे ड्रॉइंग, डेटर्स, एक्सपेंस, लॉसेस, सारे ट्रांजेक्शन एक ही जगह पे रहते हैं। लेकिन लेजर में सारे ट्रांजेक्शन क्लासिफाइड है, सो आपको इंफॉर्मेशन निकालने में आसानी हो जाती है। इसीलिए ये मेन बुक्स ऑफ अकाउंट है। भले ही प्राइमरी बुक जर्नल एंट्री है लेकिन प्रिंसिपल बुक्स लेजर बुक है। प्राइमरी बुक भले ही जर्नल एंट्री है लेकिन प्रिंसिपल बुक लेजर बुक है। इसी को प्यार से सेकेंडरी भी बोलते हैं। सर प्रिंसिपल और सेकेंडरी, अरे बाबा प्राइमरी जर्नल एंट्री बुक है तो सेकेंडरी लेजर बुक रहेगा। लेजर बुक भले ही सेकेंडरी है लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, प्रिंसिपल बुक है। प्रिंसिपल बुक है क्योंकि कोई भी इंफॉर्मेशन फटाक से चाहिए तो यहीं से मिलेगा, इसीलिए प्रिंसिपल बुक बोलते बेटा।
और इसी के भरोसे हम लोग ट्रायल बैलेंस और फाइनल अकाउंट बनाते हैं। एंड बुक्स ऑफ फाइनल एंट्री, लेजर के बाद में और कहीं पे हम लोग पोस्टिंग नहीं करते, सारी पोस्टिंग फाइनली लेजर में होती है। यस और नो? फाइनल डेस्टिनेशन ऑफ ऑल द ट्रांजेक्शन्स जो आपने जर्नल एंट्रीज में रिकॉर्ड किए। उसके बाद सोर्सेस ऑफ लेजर, बोलो बेटा, जर्नल या सब्सिडारी बुक से ट्रांजेक्शन आएगा, और यहाँ पे जर्नल एंट्री बुक में टाइम के हिसाब से लिखते हैं, जो पहले हुआ वो पहले, जो बाद में हुआ बाद में, फिर कोई भी नेचर का ट्रांजेक्शन रहो। लेकिन लेजर में ऐसा नहीं, लेजर में एनालिटिकल ऑर्डर में रिकॉर्डिंग होता है। एनालिटिकल मतलब एनालिसिस करने के बाद, कैश के ट्रांजेक्शन कैश अकाउंट में, परचेस के ट्रांजेक्शन परचेस अकाउंट में, सेल के ट्रांजेक्शन सेल अकाउंट में, एनालिसिस करके सेम नेचर के। और जर्नल एंट्री क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होती है, जर्नल एंट्री क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होती है, जो पहले हुआ वो पहले। ट्रायल बैलेंस अभी हम लोग, प्लीज ध्यान देना बेटा अच्छे से, ट्रायल बैलेंस हम लोगों को अभी सिर्फ देखना है, प्रिपेयर नहीं करना है। प्रिपेयर हम लोग बाद में करेंगे। ट्रायल बैलेंस आ जाओ अभी। बेसिकली ये स्टेटमेंट है विच लिस्ट डाउन ऑल द डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस। अब ट्रायल बैलेंस क्या चीज होती है, ट्रायल बैलेंस के सोर्सेस क्या है, इसकी प्रिपरेशन की मेथड कौन सी है, सारी चीजें बताता हूँ एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेकर के, है ना। अब इस एग्जाम्पल में मैं आपको जर्नल एंट्री, लेजर पोस्टिंग, बैलेंसिंग और ट्रायल बैलेंस सारी चीज़ें बताऊंगा, और उसके बाद आज हम लोग सब्सिडारी बुक स्टार्ट कर देंगे अगर समय रहा तो। आ जाओ फटाफट से, अब मुझे जवाब देना बेटा। ट्रायल बैलेंस, सबसे अपना लेजर पोस्टिंग, बैलेंसिंग, सारी चीज़ें मैं इसी के भरोसे बना रहा हूँ। जस्ट अ सेकेंड, ये मैंने पेज ऐड कर दिया। हाँ चलो देखो तो अच्छे से ध्यान देना बेटा। एक बच्चा पूछ रहा है सर शॉर्ट नोट इसके ऊपर आ सकती है क्या? जी हाँ, चांसेस बहुत कम है। शॉर्ट नोट ट्रायल बैलेंस और लेजर के ऊपर आने के चांसेस बहुत कम है, लेकिन नॉलेज आपके पास होना चाहिए, आ सकती है ना, नॉलेज होना चाहिए आपके पास। डन, चलो मुन्ना आ जाओ। सो जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ द हरीमनी कंपनी। प्रोप्राइटरी फर्म है, प्रोप्राइटरी फर्म है, प्रोप्राइटरी फर्म है, प्रोप्राइटरी, PROPRIETORY, प्रोप्राइटरी, PROPRIETORY, प्रोप्राइटरी फर्म। यस और नो? Also give the ledger accounts and extract a trial balance at the end of the trade. You may ignore the dates of the transactions. You may ignore the dates of the transactions. चलो बेटा, ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं बेटा। प्रोप्राइटरी फर्म में मतलब ये तो समझ में आया, अकेला आदमी ओनर है, सोल प्रोप्राइटरी फर्म है, डेट ऑफ ट्रांजेक्शन्स आप इग्नोर कर सकते हो। अब अच्छे से ध्यान दे देना, है ना। कौन कौन से ट्रांजेक्शन हैं यहाँ पे, इतने सारे ट्रांजेक्शन दे दिए। अब आपको जर्नल एंट्रीज, लेजर पोस्टिंग, बैलेंसिंग, ट्रायल बैलेंस, सारी चीज़ें इसी के साथ साथ प्रिपेयर करना है। आ जाओ, सबसे पहला ट्रांजेक्शन है कमेंस बिजनेस विथ कैश। चलो बोलो तो बेटा क्या एंट्री रहेगी, जल्दी जल्दी से बता दो। मैं जर्नल एंट्रीज कर रहा हूँ बेटा, ध्यान देना। इन द बुक्स ऑफ हरीमनी, जर्नल एंट्रीज। चलो भैया फटाफट से जवाब दे। हाँ, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। कमिंस बिजनेस विथ कैश 95,000। बोलो एंट्री क्या रहेगी, बिजनेस में कैश आ गया। देखो जब भी आपको ट्रांजैक्शन पढ़ते हो, मैंने ऑलरेडी आपको बताया था जर्नल एंट्री हमारे मॉडर्न रूल के हिसाब से कैसे करना है। ट्रांजैक्शन पढ़ा तो सबसे पहली स्टेप अकाउंट्स आइडेंटिफाई कर लो, कौन कौन से अकाउंट बन सकते हैं। धंधे में कैश आ गया, एक बनेगा कैश अकाउंट। कैश ये असेट है, असेट का डेबिट बैलेंस। बिजनेस में कैश आ गई यानी बिजनेस में कैश बढ़ गई, बिजनेस में कैश आ गई यानी बिजनेस में कैश बढ़ गई, बिजनेस में कैश आ गई यानी बिजनेस में कैश बढ़ गई।
कैश बढ़ती है तो डेबिट करो, कैश बढ़ती है तो डेबिट करो। तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं कैश अकाउंट विल बी डेबिटेड, कैश अकाउंट विल बी डेबिटेड। बरोबर है क्या? बोलो कितनी कैश आई? 95,000। कितनी कैश आई? 95,000। लेजर फोलियो कॉलम में अभी एंट्री नहीं करूंगा, आपने फॉर्मेट ड्रॉ कर लेना बेटा सभी ने। लेजर फोलियो कॉलम में अभी एंट्री नहीं करूंगा। सर लेजर फोलियो में एंट्री कब होगी? फिर लेजर पोस्टिंग के समय। लेजर फोलियो में एंट्री कब होगी? लेजर पोस्टिंग के समय। चल डन, पहला वाला ट्रांजेक्शन हो गया। कैश किसने लाया? ओनर ने। ओनर कैश लेकर के आया, प्लीज ध्यान देना बेटा। ओनर कैश लेकर के आए तो ओनर का कैपिटल बढ़ जाएगा, कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस बढ़ता है तो क्रेडिट करो। सो टू कैपिटल अकाउंट, कैपिटल को क्रेडिट करो। लिखो बेटा बिजनेस स्टार्टेड, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। लिखने की जरूरत नहीं है, कैश लिखा ही हमने ऊपर, डेबिट किया ही है, सिंपल है। नेक्स्ट इंट्रोड्यूस फर्नीचर इनटू द बिजनेस, बिजनेस में फर्नीचर इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। ओनर ने फर्नीचर खरीदा नहीं है, ओनर ने फर्नीचर इंट्रोड्यूस किया, ओनर लेके आया 55,000 का। तो बिजनेस में फर्नीचर आ गया, फर्नीचर असेट है, असेट का डेबिट बैलेंस। बिजनेस में असेट आ गया ना, बिजनेस में असेट बढ़ गई तो उसे डेबिट करो 55,000 टू कैपिटल अकाउंट। ओनर लेके आया इसलिए कैपिटल को क्रेडिट करो, ओनर लेके आया इसलिए कैपिटल को क्रेडिट करो। फर्नीचर इंट्रोड्यूस्ड इन बिजनेस, फर्नीचर इंट्रोड्यूस इन द बिजनेस, क्लियर। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। चलो आगे, उसके बाद परचेज गुड्स फॉर कैश 4500, गुड्स खरीदा। जर्नल एंट्री, लेजर पोस्टिंग, बैलेंसिंग, ट्रायल बैलेंस, इतनी सारी चीज़ें करना है फटाफट से। गुड्स परचेज किया कैश में, गुड्स परचेज किया तो बनेगा परचेस अकाउंट। जब भी गुड्स से रिलेटेड कोई ट्रांजेक्शन होता है तो इन्हीं चारों में से कोई तो एक अकाउंट बनेगा, या तो परचेज अकाउंट, या तो सेल्स अकाउंट, या तो परचेस रिटर्न, या तो सेल्स रिटर्न। माल खरीदा तो परचेस, माल बेचा तो सेल, खरीदा हुआ माल वापस किया तो परचेस रिटर्न। इसी का एक और नाम है रिटर्न आउटवर्ड, लिख लेना रिटर्न आउटवर्ड। और सेल्स रिटर्न यानी रिटर्न इनवर्ड, बेचा हुआ माल वापस आया तो। सो गुड्स के ट्रांजेक्शन में ये चार के अलावा और कोई पांचवा अकाउंट नहीं बनेगा। कौन सा बनेगा चारों में से? डिपेंड करता है ट्रांजेक्शन पे। ट्रांजेक्शन में दिया था माल खरीदा इसलिए मैंने परचेस अकाउंट बना लिया। सो परचेस, परचेस का कौन सा बैलेंस है? हमेशा ध्यान रखना डेबिट बैलेंस, परचेस का डेबिट बैलेंस। परचेस किए तो परचेस बढ़ेगा, डेबिट बैलेंस वाला अकाउंट बढ़ता है तो डेबिट करो। जैसे जैसे परचेस करूंगा वैसे वैसे परचेस अकाउंट का बैलेंस बढ़ते जाएगा ना, बरोबर है। परचेस कितने का माल किया बेटा? 4500। अच्छा, ये परचेस कितने का माल किया? ये 45,000 लिख लेना। ये 45,000 कर देना बेटा। अगर आपके बुक में 45,000 नहीं होगा तो 45,000 कर देना। सो परचेस अकाउंट डेबिट। कैश में खरीदा, कैश का भी डेबिट बैलेंस है, कैश का भी डेबिट बैलेंस। कैश में खरीदा यानी पैसा दिया, यानी बिजनेस से कैश कम हो गई
डेबिट बैलेंस वाला अकाउंट कम होता है तो क्रेडिट करो, तो टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट, यस और नो? क्लियर, पक्का, डन डना डन डन। गुड्स परचेज फॉर कैश, गुड्स परचेज्ड फॉर कैश, क्लियर, पक्का, चलो आगे, डन आज। उसके बाद परचेज गुड्स फ्रॉम राम लिमिटेड 60,000 का, राम लिमिटेड से माल खरीदा, परचेज गुड्स फ्रॉम राम लिमिटेड, परचेज गुड्स फ्रॉम राम लिमिटेड। अब ध्यान देना बेटा, अब कोई ट्रांजैक्शन कैश है कि क्रेडिट है कैसे पहचानते हैं? ट्रांजैक्शन पढ़ने के बाद चेक करना उस ट्रांजैक्शन में सेटलमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन दिया है क्या। ट्रांजैक्शन सेटल्ड हो गया मतलब वो कैश ट्रांजैक्शन है, ऐसा लिखो, इफ ट्रांजैक्शन सेटल्ड तो वो क्या रहेगा, कैश ट्रांजैक्शन। सर ट्रांजैक्शन सेटल हो जाना मतलब क्या हो जाना? बेटा ट्रांजैक्शन सेटल होने का मतलब है अब पार्टी के साथ लेना देना पेंडिंग नहीं है। ट्रांजैक्शन सेटल होने का मतलब है पार्टी के साथ लेन देन पेंडिंग नहीं है। अब पार्टी के साथ लेन देन पेंडिंग नहीं है मतलब ट्रांजैक्शन सेटल्ड हो गया, मतलब ट्रांजैक्शन क्या हो गया बेटा, सेटल्ड हो गया। यस और नो, क्लियर है, पक्का, डन, चलो आगे। ट्रांजैक्शन सेटल्ड हो गया मतलब अब पार्टी के साथ लेन देन नहीं है। मैंने माल खरीदा, पैसा दे दिया, बोलो लेना देना पेंडिंग है, नो। माल बेचा, पैसा आ गया, बोलो लेन देन पेंडिंग है, नो। मतलब ट्रांजैक्शन इमीडिएटली सेटल्ड हो गया, ट्रांजैक्शन इमीडिएटली सेटल्ड हो गया। ये बात समझ आई सभी को? पक्की बात, ये है कैश ट्रांजैक्शन, ये है कैश ट्रांजैक्शन। अब अच्छे से ध्यान देना, इफ इंफॉर्मेशन, अब जरूरी नहीं है कैश ट्रांजैक्शन मतलब आप इतना सीरियसली ले लोगे कि वहाँ पे कैश ही देना पड़ेगा। मैंने सामने वाले से माल खरीदा 10,000 का, 10,000 की सोने की अंगूठी दे दी, सेटल्ड हो गया, लेन देन बाकी नहीं है, ये भी कैश ट्रांजैक्शन है। मैंने माल खरीदा, बदले में चेक दे दिया, ये भी कैश ट्रांजैक्शन है, बरोबर है ना, इमीडिएटली सेटल्ड हो गया तो कैश। एंड इफ इंफॉर्मेशन अबाउट सेटलमेंट, इफ इंफॉर्मेशन अबाउट सेटलमेंट नॉट गिवन, नॉट गिवन, सेटलमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दी तो वहाँ पे एक सवाल पूछना, हे ट्रांजैक्शन, अगर सेटलमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दी तो ही ये सवाल पूछना, हे ट्रांजैक्शन बता क्या पार्टी का नाम दिया है क्या, नेम ऑफ पार्टी गिवन, नेम ऑफ पार्टी गिवन। मतलब डायरेक्ट सवाल नहीं पूछना नेम ऑफ पार्टी गिवन क्या, पहले ट्रांजैक्शन पढ़ने के बाद चेक करना वो ट्रांजैक्शन इमीडिएटली सेटल हो गया है तो कैश ट्रांजैक्शन है, फिर भले ही यहाँ पे पार्टी का नाम दिया हो ना दिया हो कोई फर्क नहीं पड़ता, यस और नो। लेकिन ट्रांजैक्शन में इंफॉर्मेशन अबाउट सेटलमेंट यानी पैसा आया गया कुछ इसके बारे में दिया नहीं है, बरोबर है, तो फिर अगला सवाल पूछना, देन पार्टी का नाम दिया हुआ है, इफ पार्टी का नाम दिया हुआ है तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन, बरोबर है। एंड पार्टी का नाम नहीं दिया है, इफ नेम ऑफ द पार्टी इज नॉट गिवन, मेरे साथ साथ लिख मुन्ना, देन मजबूरी में कैश ट्रांजैक्शन, यस और नो, पक्का, क्लियर, चलो बेटा आगे। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट है तो एक बार पूछो, क्लियर है बेटा? चलो पक्का 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 पक्का, ओके ओके ओके। सो आपको ये तो समझ में आ गया कि ट्रांजैक्शन कैश है कि क्रेडिट है, कैसे पहचानना है। यहाँ तक सभी को सारी चीज़ें क्लियर है बेटा? एनी स्टूडेंट, एनी काइंड ऑफ डाउट, एनीबॉडी?
ट्रांजैक्शन कैश है या क्रेडिट है ये पहचान लोगे अब आप, पक्का? चलो आगे, डन, ओके, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हो बेटा, अब अच्छे से ध्यान दे दो। आ जा मुन्ना। सो ट्रांजैक्शन कैश क्रेडिट तो आप पहचान लोगे आराम से, डन। सो ट्रांजैक्शन पढ़ते ही चेक करना है, ट्रांजैक्शन बता तेरे अंदर इन्फॉर्मेशन अबाउट सेटलमेंट दिया हुआ है क्या। नहीं दिया हुआ है तो अगला सवाल पूछना है उसमें नेम ऑफ पार्टी दिया है कि नेम ऑफ पार्टी नहीं दिया। नेम ऑफ पार्टी दिया है और इन्फॉर्मेशन अबाउट सेटलमेंट नहीं दिया। नेम ऑफ पार्टी दिया है और इन्फॉर्मेशन अबाउट सेटलमेंट नहीं दिया। नेम ऑफ पार्टी दिया है और इन्फॉर्मेशन अबाउट सेटलमेंट नहीं दिया। नेम ऑफ पार्टी दिया है और इन्फॉर्मेशन अबाउट सेटलमेंट नहीं दिया। नेम ऑफ पार्टी दिया है और इन्फॉर्मेशन अबाउट सेटलमेंट नहीं दिया तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन। अदरवाइज हर केस में, अदरवाइज हर केस में, अदरवाइज हर केस में कैश ट्रांजैक्शन। क्लियर? चलो आगे, उसके बाद आगे बढ़ते बेटा, आ जाओ। सो अब यहाँ पे थोड़ी देर पहले हमने जो देखा था, क्या था बेटा इसमें, परचेज गुड्स फ्रॉम राम लिमिटेड 60,000 रुपये का। बोलो यहाँ पे सेटलमेंट के बारे में दिया है? नो। 60,000 ये गुड्स की कीमत है, पैसा दे दिया, चेक दे दिया, कुछ और दिया, ऐसा कुछ बोला है? नो। इन्फॉर्मेशन अबाउट सेटलमेंट नॉट गिवन। नेम ऑफ पार्टी गिवन? यस। इन्फॉर्मेशन अबाउट सेटलमेंट नॉट गिवन बट नेम ऑफ पार्टी गिवन, तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। उधारी में लिया, उधारी में लिया मतलब पार्टी का अकाउंट बनेगा। कैश ट्रांजैक्शन में पार्टी का अकाउंट नहीं बनता है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन में बनता है। सो राम से माल उधारी में लिया 60,000 का। आ जाओ, एक तो बनेगा परचेज अकाउंट और राम से उधारी में लिया मतलब राम मेरा बन गया डेटर, क्रेडिटर। राम से उधारी में माल लिया मतलब राम मेरा बन गया क्रेडिटर। सो राम को क्रेडिट करो टू राम अकाउंट, टू राम अकाउंट। कितने का माल लिया? 60,000 रुपये का। कितने का माल लिया? 60,000 रुपये का। यहाँ पे लिख लो गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट, गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। गुड्स सोल्ड फॉर कैश 25,000 रुपये। कैश आ गया, कैश बढ़ गई, कैश असेट है, असेट का डेबिट बैलेंस बढ़ती है तो डेबिट करो टू सेल। सेल इनकम है, इनकम का क्रेडिट बैलेंस, ऑल लाइबिलिटीज कैपिटल क्रेडिटर्स इनकम एंड गेन। इनकम का क्रेडिट बैलेंस, इनकम बढ़ता है तो क्रेडिट करो। सो टू सेल्स अकाउंट, सेल की वजह से इनकम बढ़ रही इसलिए सेल को क्रेडिट कर रहा हूँ। गुड सोल्ड फॉर कैश, यस और नो। उसके बाद नेक्स्ट, चल वेरी गुड बेटा। सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू बलराम लिमिटेड 70,000। बलराम लिमिटेड को उधारी में माल बेचा, उधारी में, तो पार्टी का अकाउंट बनेगा। जब भी किसी पार्टी को उधारी में माल बेचते हैं मतलब वो पार्टी से मुझे पैसा लेना है, मेरा डेटर बन गया वो पार्टी। डेटर का डेबिट बैलेंस, डेटर बढ़ते हैं तो डेबिट करो बलराम लिमिटेड अकाउंट, डेबिट। और माल बेचा, माल बेचने से सेल यानी इनकम बढ़ गया, इनकम का क्रेडिट बैलेंस बढ़ता है तो क्रेडिट करो। कितने का माल था? 70,000 रुपये का। कितने का माल था? 70,000 रुपये का। गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट, उसके बाद सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू रघु 60,000। सेम बलराम के जैसे ही, बस बलराम की जगह रघु है। रघु मेरा डेटर बन गया, रघु अकाउंट डेबिट टू सेल्स 60,000। सेम नरेशन जो ऊपर लिखा था, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, बरोबर है। उसके बाद पेड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस एंड रेंट 12,000, पेड सैलरी टू मैनेजर 18,000। सो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस एंड रेंट 12 है, सैलरी 18 है।
इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस एंड रेंट, खर्चा है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस और रेंट की वजह से खर्चा बढ़ता है, सो डेबिट करो। और पेमेंट कर दिया, PID पेड, कैश कम हो गई, सो टू कैश अकाउंट, सही है ना, 12,000 कैश का डेबिट बैलेंस, कैश पे किया तो कैश को क्रेडिट करो। डन, पक्का। चलो आगे। और आगे बोला है बेटा सैलरी टू मैनेजर 18,000, सैलरी की वजह से खर्चा बढ़ता है, खर्चे को डेबिट करो। $18,000 पेमेंट कर दिया सैलरी का, कैश कम हो गई, टू कैश, कैश को क्रेडिट करो। नरेशन लिख लेंगे, सैलरी पेड टू मैनेजर, सैलरी पेड टू मैनेजर, बीइंग सैलरी पेड टू मैनेजर भी लिखा चलेगा, सैलरी पेड टू मैनेजर भी लिखा तो चलेगा। विड्रॉल ऑफ बाय कृष्णा प्रोप्राइटर, प्रोप्राइटर ने विड्रॉल किया मतलब पर्सनल पर्पस के लिए विड्रॉल किया होगा, तो ड्राइंग का डेबिट बैलेंस है, ओनर विड्रॉल करता है तो ड्राइंग बढ़ता है, ओनर ने विड्रॉल किया मतलब ड्राइंग है, ओनर ने विड्रॉल किया मतलब ड्राइंग है, ड्राइंग का डेबिट बैलेंस, ड्राइंग को डेबिट करो। 32,000 ड्राइंग अकाउंट विल बी डेबिटेड टू कैश अकाउंट। लिख रहे बेटा, पटापट से लिखो, पट 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 लिखो। विड्रॉन बाय ओनर, रिसीव्ड फ्रॉम बाला इन फुल सेटलमेंट, बाला बाला बाला, अच्छा ये बलराम से फुल सेटलमेंट में मिला है, ये बलराम ही है, BALARAM। कितना मिला, 70,000 लेना था, 69,000 मिला फुल सेटलमेंट में, फुल सेटलमेंट में मिला मतलब इससे 70 लेना था, 69 फुल एंड फाइनल दे दिया, अब 1 रुपया भी नहीं देगा, अब 1 रुपया भी नहीं देगा बेटा, अच्छे से ध्यान देना। चलो आ जाओ, मतलब 1000 का डिस्काउंट दिया हमने उसको, बरोबर है। सो 1000 का डिस्काउंट दिया है, कैश अकाउंट, पैसा आया, कैश डेबिट 69,000 और डिस्काउंट कितने का दिया हमने, फुल सेटलमेंट में मिला मतलब अब उससे पैसा नहीं आएगा, 1000 रुपये का डिस्काउंट दिया होगा। सर पैसा डूब भी तो सकता है, नो, डूबा रहता तो बैड डेट लिखा रहता, फुल सेटलमेंट वर्ड नहीं रहता। सो टू बलराम, टू बलराम, बलाराम, बालाराम, बलराम, जो कहना है कह लो। बलराम से अब कुछ भी लेना देना नहीं है, बलराम को क्रेडिट कर दिया। रिसीव्ड इन फुल सेटलमेंट, रिसीव्ड इन फुल सेटलमेंट, यस और नो, क्लियर, पक्का। रिसीव्ड फ्रॉम रघु 45,000, फुल सेटलमेंट वगैरह लिखा है क्या, नो, बस इतना ही बोला रघु से 45 मिले, बस इतना ही बोला रघु से 45 मिले। टू रघु, रघु से पैसा आया, रघु मेरा डेटर था, डेटर से पैसे आ गए तो डेटर कम हो जाते, मुझे लेना था किसी से 100 रुपये, उसने 100 रुपये दे दिए तो अब कितना लेना है, 0। रघु डेटर था, डेटर से पैसे आ गए तो डेटर कम हो जाते, डेटर कम हो गए तो क्रेडिट करो, डेटर्स का डेबिट बैलेंस कम होते हैं तो क्रेडिट करो। बस नरेशन लिख देना, रिसीव्ड फ्रॉम रघु, नरेशन लिख देना, रिसीव्ड फ्रॉम रघु। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, पार्ट पेमेंट टू राम 50,000 पार्ट पेमेंट किया बेटा राम को। सो राम क्रेडिटर था,
राम को पैसा दिया तो क्रेडिटर कम हो गए, क्रेडिटर को जब पैसा देना बाकी रहता तो क्रेडिटर्स बढ़ जाते ना, अब उनको पैसा दे दिया तो क्रेडिटर्स कम हो गए, पेमेंट कर दिया तो कैश कम हो जाएगी। सो नरेशन लिख देंगे पार्ट पेमेंट, पार्ट पेमेंट टू क्रेडिटर्स कितना था 50,000। कहीं किसी को डाउट है तो पहले पूछो, कुछ भी डाउट आए मन में, आपको कसम है बेटा पहले पूछना है। उसके बाद डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन के ऊपर आगे एक सेपरेट टॉपिक है, अभी बस इतना ध्यान रखना असेट को यूज़ कर करके उसकी जो वैल्यू कम हो जाती है, तो जितने से वैल्यू कम होती है असेट को यूज़ करने के बाद घिस घिस के, तो उस अमाउंट को डेप्रिसिएशन बोलते हैं। डिटेल में एक टॉपिक है इसका नाम का, डेप्रिसिएशन का नाम का, उसमें देखेंगे। और डेप्रिसिएशन हमारे लिए खर्चा है, खर्चा है मतलब डेबिट बैलेंस है, डेप्रिसिएशन की वजह से खर्चा बढ़ता है इसीलिए डेबिट करेंगे 5,500, और असेट की वैल्यू कम हो जाती है डेप्रिसिएशन की वजह से। सो डेप्रिसिएशन अकाउंट विल बी डेबिटेड 5,500 और असेट की वैल्यू कम हो गई टू बैंक अकाउंट, सॉरी टू फर्नीचर अकाउंट, बैंक नहीं टू फर्नीचर अकाउंट 5,500। फर्नीचर का डिप्रिसिएशन है ना, फर्नीचर की वैल्यू कम हो गई, डेप्रिसिएशन, बस इतना भी लिख दिया तो भी चलेगा। सारी एंट्रीज हो गई है, क्लियर। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट है? सिंपल है, आज के लिए इतना काफ़ी है। आज आपने एंट्रीज घर पे देखना है, एंट्रीज ट्राई करना है खुद से होके, अगर कुछ डाउट आया तो तब के तब पूछना है, क्लियर, पक्का, ओके। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय 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 बाय।